हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिया चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। India's chip design ecosystem refers to the network of talent, firms, institutions, policy and infrastructure इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइनिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। फिर हम इसे कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कंपोनेंट्स में आते हैं स्किल्ड इंजीनियर एंड VLSI डिज़ाइनर्स, ग्लोबल एंड इंडियन फैबलेस डिज़ाइन कंपनीज, EDA टूल्स एंड IP लाइब्रेरीज, academic and research and development institutions, government policy, sport। इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर आर कोर टू इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, AI, 5G, EV। ये रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, एनहांस करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को, बूस्ट करेंगे हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट को एंड पोजीशन इंडियाज़ इन ग्लोबल वैल्यू चेन। इसीलिए चिप डिज़ाइन जो है वो स्ट्रेटेजिक पिलर है आत्मनिर्भर भारत का। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज़ चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। क्या है? लार्ज पूल है ये स्किल्ड इंजीनियर्स के लिए, प्रेजेंस है यहाँ पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर मेजर डिज़ाइन सेंटर्स की, स्ट्रॉन्ग IT एंड सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ की, कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन टैलेंट होगा, एक्सपीरियंस इन IP एंड सिस्टम लेवल डिज़ाइन में। फिर इसके सपोर्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, academic institutions like IITs, government initiatives such as DLI scheme। तो इंडिया एक ऑलरेडी जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल चिप डिज़ाइन में, स्पेशली इन द फैबलेस सेगमेंट। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन डेवलपिंग अ रोबस्ट चिप डिज़ाइनिंग इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करेंगे। लिमिटेड एक्सेस जो एडवांस EDA टूल्स होंगे, डिपेंडेंस होगी फॉरेन IP कोर्स पर, गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री के बीच में ज़्यादा है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में है हाई एंट्री बैरियर्स फॉर स्टार्टअप, लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट फॉर चिप्स एंड ब्रेन ड्रेन ऑफ टॉप टैलेंट। फिर पॉलिसी चैलेंज के अंदर स्लो स्केलिंग ऑफ डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग लिंकेजेस, फ्रेगमेंटेड इकोसिस्टम सपोर्ट एंड अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करें तो जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन प्रमोटिंग इंडियाज़ चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम। तो इसके अंदर हम इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, कौन कौन से? डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड MSMEs, कोलैबोरेशन विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी फिर्म्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन VLSI। फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे? एनकरेज इंडिजीनियस चिप डिज़ाइन, रिड्यूस होगा स्टार्टअप रिस्क्स, अट्रैक्ट करेंगे हम इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, बिल्ड होगी लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड अनेबलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया चिप डिज़ाइन कैपेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट इट्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एम्बिगस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिज़ाइन है वो जो है पहला स्टेज है सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का। स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फैब्स, इससे अनेबल हो गए फैबलेस फाउंड्री इंटीग्रेशन, इम्प्रूव होगी कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ फैब्स, क्रिएट एंड टू एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के कंपैरेटिव एडवांटेजेस को। इस वीडियो के अंदर हम जो भी आंसर डिस्कस करें हैं वो शॉर्ट और पॉइंट्स में ही डिस्कस करेंगे। बाकी आप UPSC के अंदर अपना आंसर लिखते वक्त जितने भी वर्ड का आंसर लिखना है उस हिसाब से सभी पॉइंट्स को इलेबोरेट करना, साथ में इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन भी ऐड करना, जिससे आपका आंसर और ज़्यादा एनहांस होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम। स्टार्टअप्स ड्राइव इनोवेशन एंड नीच डिज़ाइंस, एकेडमिया सप्लाई करेगी स्किल्ड मैन पावर, जॉइंट रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, इंडिजीनियस IP क्रिएशन होगी, कोलैबोरेशन थ्रू हैकेथन एंड ग्रांट्स एंड इकोसिस्टम सक्सेस डिपेंड्स है इंडस्ट्री एकेडमिया सिनर्जी पर। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम इज स्ट्रॉन्गर दैन इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस, कमेंट।
भारत के जो है 10 साल हो गए हैं, डिज़ाइन का जो है काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेट एंट्रेंट, तो डिज़ाइन टैलेंट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ग्लोबली। Manufacturing requires long gestations, hence design is India entry point into semiconductors. Next question. Examine how a strong chip design ecosystem can support India's digital economic and emerging technologies. तो कैसे जो है स्ट्रॉन्ग चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम सपोर्ट करेगा इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को। बाय कस्टम चिप्स फॉर एआई एंड डाटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर सपोर्ट करेगा 5G 6G को, चिप्स फॉर ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस, सिक्योर एंड ट्रस्टेड हार्डवेयर होंगे डिजिटल इंडिया के, एंड चिप डिज़ाइन अंडरपिन्स फ्यूचर रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ द डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम। तो डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम का एम है प्रमोट करना डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले चिप डिज़ाइंस को। इसके की फीचर्स हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप एंड MSMEs, सपोर्ट फॉर डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग एंड IP क्रिएशन, रीएम्बर्समेंट ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे रिड्यूस होगी एंट्री बैरियर फॉर फैबलेस स्टार्टअप्स के लिए, एनकरेज करेंगे इंडिजीनियस IP डेवलपमेंट को, प्रमोट करेगी रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशंस को। तो एक जो है ब्रिज करेगा गैप बिटवीन आइडिया एंड कमर्शलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। फिर हर किसी चीज़ की लिमिटेशंस भी होती हैं, तो लिमिटेड स्केल कंपेयर टू ग्लोबल कंपटीटर्स हैं, डिपेंडेंस है फॉरेन फैब फॉर फैब्रिकेशन के लिए। ओवरऑल DLI एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर इंडियाज़ फैबलेस डिज़ाइन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चिप डिज़ाइन फॉर इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। तो चिप्स जो हैं क्रिटिकल हैं डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, मिसाइल, रडार एंड सैटेलाइट्स के लिए। इंडिजीनियस डिज़ाइन एनश्योर करेगा ट्रस्टेड एंड सिक्योर हार्डवेयर, रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को, सपोर्ट करेगा साइबर एंड डाटा सिक्योरिटी को, अनेबल सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड चिप डिज़ाइन इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ इंडियाज़ चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम इन ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। तो इसके अंदर हम इंडियाज़ की पोजीशन की बात करेंगे। मेजर हब है चिप डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन के लिए इंडिया, होस्ट डिज़ाइन सेंटर्स फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर मेजर्स के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी फैबलेस एंड IP डिज़ाइन सेगमेंट में। कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल वैल्यू चेन में, उसकी बात करें तो हाई वैल्यू डिज़ाइन एंड R&D सर्विसेज, इंटीग्रेशन होगा ग्लोबल फाउंड्रीज में, सपोर्ट करेगा इनोवेशन इन AI IoT टेलीकॉम चिप्स में। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, लिमिटेड कंट्रोल होगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर, लो शेयर इन ग्लोबल सेमीकंडक्टर रिवेन्यू में, एंड इंडिया इज़ द डिज़ाइन पावर हाउस बट मैन्युफैक्चरिंग फॉलोवर। नेक्स्ट, how can India leverage its software strength to build a competitive chip design ecosystem? By co-design of hardware and software, system on chip and embedded design, by AI-driven chip architecture, integration with cloud and digital platforms, and software-hardware convergence in India's unique advantages. Next question है, discuss the challenges faced by semiconductor startup in India and suggest solutions. तो चैलेंजेस में आते हैं हाई कॉस्ट ऑफ EDA टूल्स, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, लिमिटेड वेंचर कैपिटल, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फैब्स एंड टैलेंट रिटेंशन इश्यूज। फिर इसके सॉल्यूशंस हैं जैसे सब्सिडाइज्ड एक्सेस टू EDA टूल्स, पब्लिक प्राइवेट वेंचर फंड्स, strengthen academia industry collaboration, industry technology partnerships and targeted support can unlock startup led innovations के लिए। नेक्स्ट है, talent is India's biggest asset in chip design but also its biggest vulnerability discuss because of, क्योंकि यहाँ पर लार्ज पूल है स्किल्ड VLSI इंजीनियर्स का, ग्लोबल डिमांड लीड टू ब्रेन ड्रेन कर रही है, लिमिटेड हाई एंड डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नीड फॉर रिटेंशन एंड अपस्किलिंग एंड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट इज़ क्रिटिकल फॉर इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे एग्जामिन द रोल ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम। इसे हम एसेस कर सकते हैं एडवांस्ड EDA टूल्स एंड IPs को, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टैलेंट एक्सचेंज होगा,
इंटीग्रेशन इनटू ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स, कोलैबोरेशन करेंगे यूएस, जापान एंड ईयू के साथ, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी जो एक्सेलरेट करेगी कैपेबिलिटी बिल्डिंग में। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? ऑप्शंस आर ए स्पेस टेक्नोलॉजी, बी सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले चिप डिज़ाइन, सी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डी रिन्यूएबल एनर्जी। Correct answer is B semiconductor and display chip design. Next, which of the following best describes as fabless semiconductor company? Options are A manufacturer chip design without designing them, B design chip but outsource fabrication, C manufacturing and design chip in-house, and D produce only semiconductor equipments. Correct answer is B design chip but outsources fabrication. Next, India's semiconductor mission primarily aims to, options are A regulate import of electronic goods, B promote semiconductor manufacturing and design ecosystem, C replace IT sector with hardware industry, and D establish only government owned fabs. Correct answer is B promote semiconductor manufacturing and design ecosystem. Next, which stage of semiconductor value chain is India's currently strongest in? Options are A wafer fabrication, B chip packaging, C chip design and verification, and D equipment manufacturing. Correct answer is C chip design and verification. Next, semiconductor chips are critical for which of the following sectors? Telecommunication, defense system, electronic vehicles. Select the correct answer. Correct answer is 1, 2, and 3. Next, which of the following is a major challenge for India's chip design startups? Lack of skilled manpower, B excess domestic manufacturing capacity, C high cost of EDA tools, and D absence of global demand. Correct answer is C high cost of EDA tools. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.